हेलो माय डियर फ्रेंड्स। तो आइए आज के क्लास में फिर से आप सभी का एक बार स्वागत है। और आज के क्लास में जो है हम लोग रूट से संबंधित जो प्रश्न होते हैं इसका हम लोग यहाँ पर सोल्यूशन करेंगे। यानी रूट के अंदर रूट आपका जो दिया हुआ रहता है और वहां पर कुछ डिजिट रहते हैं, तो इस तरह का जो क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है, ऐसे क्वेश्चन का आज हम लोग सोल्यूशन करेंगे और वो भी आपका बहुत ही तेजी से इसका सोल्यूशन हम आप लोग को बताने वाले हैं। तो चलिए हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन है अंडर रूट टू फिर उसके बाद अंडर रूट टू, फिर उसके बाद अंडर रूट टू, और इसके बाद आपका क्या दिया हुआ है यहाँ पर डॉट 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 करके आपका दिया हुआ है क्या, इन्फिनिट का वैल्यू दिया हुआ है, यानी आपका सिंबल दिया हुआ है। तो इसका मतलब ये होता है कि इन्फिनिट का मतलब होता है अनंत। क्या होता है? अनंत। यानी इसके बाद भी यहाँ पर बहुत सारी इस तरह के आपका संख्या देखने को मिलता है। अब इसका आंसर पूछेगा क्या होगा। तो कभी भी इस तरह का यदि आपका प्रश्न आते हैं तो इसका आंसर यहाँ पर जो संख्या होती है वही इसका आंसर होता है, यानी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। अब एक चीज देखिए, हम आपको बता दिए कि इसका आंसर 2 हो गया, आप मान भी लिए और इसको आप टिक लगा के आगे इसका आंसर आपका राइट हो जाएगा। लेकिन एक्चुअल में ये रूट 2 जो है ये आंसर आया कैसे, इसको भी देखना यहाँ जरूरी हो जाता है। आप एग्जाम में भले आप डायरेक्ट वहां से आप टिक लगा लोगे, लेकिन आप देखिए कि इसका आंसर जो है ये 2 आया कैसे, इसको सबसे पहले हम लोग समझेंगे। देखिए ये जो यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसको हम मान लेंगे क्या, x इज इक्वल टू अंडर रूट टू, फिर इसके बाद अंडर रूट टू, फिर अंडर रूट टू, और इसके बाद क्या है, डॉट 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 इन्फिनिट का यहाँ पर दे दिया, यानी अनंत तक ये है। अब यहाँ पर मान लिए, अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए ये दोनों साइड में इसमें क्या करेंगे, हम लोग वर्ग करेंगे। क्या करेंगे? वर्ग। यहाँ देखिए x का स्क्वायर, यानी इधर भी स्क्वायर कर दिए, अब इधर भी स्क्वायर करेंगे तो देखिए अंडर रूट टू, फिर अंडर रूट टू, फिर अंडर रूट टू, और इसके बाद डॉट 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 है इन्फिनिट, और इसके ऊपर में हम लोग वर्ग करेंगे। तब जब वर्ग करेंगे तो होगा क्या, तो इसके ऊपर वाला जो रूट है ये हट जाएगा। क्या होगा? वो रूट हट जाएगा। ये कैसे हटता है इसको समझिए। यहाँ पर देखिए मान लेते हैं कोई संख्या है आपका √2 हम ले लिए और इसके ऊपर में हम यहाँ पर स्क्वायर कर दिए। √2 है और उसके ऊपर में क्या कर दिए, स्क्वायर। अब इसका वैल्यू क्या होता है, देखिए 2 हो जाता है। स्क्वायर के कारण ये इसका रूट जो होता है ना ये हट जाता है। ये हटने के पीछे रीजन समझिए यहाँ पर कैसे ये हटता है। तो ये 2 का रूट रहता है, इसका मतलब होता है 1/2, और इसके ऊपर में यहाँ पर फिर 2 है तो ये 2 से ये 2 कट जाएगा, तो जिसके कारण क्या होगा, यहाँ पर 2 आपका आ जाता है। तो इसी तरह से इसका ऊपर वाला जो वैल्यू है यानी आपका रूट है, ये क्या हो जाएगा, ये रूट स्क्वायर यहाँ लगाए जिसके कारण से ये रूट हट जाएगा। तो यहाँ पर आएगा क्या, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2 अंडर रूट 2, फिर इसके बाद अंडर रूट 2, फिर यहाँ पर अंडर रूट 2, और ये आपका इन्फिनिट इधर रहेगा। खाली इसके बाहर वाला जो रूट है वो आपका हट गया, याद रखना। अब देखिए एक्स स्क्वायर यहाँ पर तो 2 है, 2 लिख लिए। अब दूसरा क्या है, इसके बदले में हम क्या लिए हैं, तो यहाँ पर x माने थे, ये देखो, तो यहाँ पर भी हम क्या लिख देंगे, x लिखेंगे। ये 2 है, याद रखिएगा, ये देखो। ठीक। अब देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर मतलब 2x है, 2x। अब यहाँ पर भी एक x है, इसके साथ इसको काटेंगे तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2। तो इस तरह से कभी भी इस तरह का क्वेश्चन आता है तो इस तरह से आपका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, जब एग्जाम में ये क्वेश्चन आएगा तो जो यहाँ पर वैल्यू रहेगा उसी को आपको क्या करना है, आंसर कर लेना है। तो आप लोग समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, ये क्वेश्चन देख रहे हो, सेम चीज है। यहाँ आप आंसर बताइए अपने। तो यहाँ पर देखिए 3 है तो क्या आंसर होगा, तो यहाँ भी आपका आंसर हो जाएगा क्या, 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें भी आपका 6 क्या है, 6, और यहाँ पर आप सिंबल देख लीजिए, इसका आपका इन्फिनिटिव यानी अनंत तक है, तो यहाँ भी आंसर क्या हो जाएगा, 6 होगा। तो आप इसको सेकेंडों में आप इसको क्या कर सकते हो, बना सकते हो। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट यहाँ पर थोड़ा सा आपका चेंज आपका क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। ये देखिए √12, फिर आपका प्लस √12, यानी बीच में एक आपका चिन्ह आ गया प्लस। अब जब प्लस का कंडीशन जब आ गया तब तो यहाँ पर थोड़ा सा दिक्कत वाली बात हो गई। लेकिन इसको भी देखिए कैसे हम लोग इसको तेजी से इसको भी हम लोग सोल्यूशन करते हैं। पहले आपको हम सटीक तरीका आपको बताते हैं। देखिए कभी भी इस तरह का क्वेश्चन रहेगा तो आप क्या करोगे, जैसे देखिए मान लेते हैं ये जो संख्या जो है ना इसको तोड़ना है, ऐसे तोड़ना है, यानी नजदीक वाला संख्या के मल्टीप्लाई में आपको क्या आना चाहिए, आपका 12 आना चाहिए। नजदीक करने का मतलब लगातार जो संख्या होती है ना उसके मल्टीप्लाई में 12 आना चाहिए। जैसे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8,
अब देखिए यहाँ 12 तो कंडीशन आपका डिपेंड करता है, मान लेते हैं 2 और 6 को मल्टीप्लाई करेंगे तो भी 12 आएगा, और 3 और 4 को कर रहे हैं तब भी आ रहा है, तो इसमें लेंगे किसको भाई? तो नजदीक अभी बताएं कि रेगुलर यानी लगातार संख्या को लेना है, तो लगातार संख्या कौन है? 3 और 4 है, तो इसमें से लेना है। तो देखिए 3 इंटू 4 इस तरह से, तो 12 आ गया। अब इसमें आंसर कौन सा मेरा होगा? तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर यदि प्लस का चिन्ह है तो इस कंडीशन में आपको लेना है 4 आंसर। क्या लेना है? 4। यानी इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो आंसर मेरा होगा ये आपका क्या होगा? 4 आंसर हो जाएगा। तो यानी प्लस का चिन्ह रहेगा तो उस कंडीशन में क्या आंसर लेना है? 4 लेना है। लेकिन माइनस का कंडीशन जब रहेगा, यानी बीच में माइनस रहेगा, यहाँ कभी कभी आपका माइनस भी रहता, तो उस कंडीशन में हम लोग 3 लेंगे। क्या लेंगे? 3। अब देखते हैं हम लोग कि ये जो आंसर जो देख रहे हो ये आया कैसे, इसको अभी समझो पहले, इसको अभी हटाते हैं पहले। अब देखिए ये आता कैसे, इसको देखना है, ध्यान दीजिए। तभी जैसे हम उस क्वेश्चन को बनाए थे उसी तरह से इसको भी लिखना है। अंडर रूट क्या करना है? 12 प्लस फिर अंडर रूट 12 प्लस फिर अंडर रूट 12 और इधर डॉट डॉट इन्फिनिट, और इसको किसके बराबर मानना है? तो x इज इक्वल टू, हो गया। अब देखिए यहां पर भी हम लोग वही काम करेंगे, x का स्क्वायर करेंगे, फिर इधर भी स्क्वायर करेंगे, तो आप समझ गए होंगे कि ऊपर जो वाला जो रूट होता है वो क्या हो जाएगा? वो हट जाएगा। तो इसके कारण क्या हो जाएगा? यहाँ पर 12 आपका रहेगा, फिर आपका अंडर रूट यहाँ पर 12 प्लस अंडर रूट 12 प्लस अंडर रूट 12, इस तरह से डॉट 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 इन्फिनिट। अभी हम देखें कि इसके बदले में क्या हम लोग यहाँ पर लिखें? x लिखें, यहाँ भी सेम काम करेंगे, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 12 प्लस एक्स लिख दिए। अब ये आपका समीकरण बन जाएगा, यहाँ पर देखिए तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 12 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0। अब ये आपका समीकरण बन गया। अब इसको समीकरण को तोड़ने का रूल समझिए। यहाँ पर जो संख्या होती है इसको देखा जाता है कि ये आपका संख्या जो है ये प्लस या माइनस करने पे इतना आना चाहिए। दूसरा, जब मल्टीप्लाई कर रहे हैं तब आपका 12 आना चाहिए। तो ऐसे संख्या लेंगे, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3x माइनस 12। एक चीज ध्यान दीजिए, 4 में 3 माइनस करेंगे तो 1 आएगा, यानी x माइनस एक्स आएगा। दूसरा, 4 गुना 3 करेंगे यानी 4 इंटू 3, तो यहाँ पर क्या आएगा? 12 आएगा। तो ये आपका टूट गया। अब देखिए यहाँ पर क्या किया जाता है, यहाँ से ये दोनों संख्या से कॉमन लिया जाता है x कॉमन ले लिया तो x अंदर रहेगा, यहाँ पर आपका -4, फिर आपका +3 आपको बाहर निकाल दिया तो x माइनस क्या हो जाएगा? 4। इस तरह से आ गया। जब इस तरह से फॉर्मेट आ जाता है तो ये बाहर वाला को अलग से जोड़ के लिखा जाता है, x प्लस क्या हो जाएगा? 3 और एक क्या हो जाएगा? x माइनस 4। इस तरह से आपका बन गया, जिसके कारण से x इज इक्वल टू -3 और एक वैल्यू आ जाएगा x इज इक्वल टू +4। तो यहाँ पर प्लस वाला चिन्ह जो होता है इसको आंसर में लिया जाता है, यानी इसका मतलब यहाँ पर मेरा आंसर क्या हो जाएगा? यानी आपका 4 हो जाएगा। तो आप लोग समझ गए होंगे कि ये आता कैसे है, और हम लोग को बनाना एग्जाम में इस तरह से नहीं बनाना, डायरेक्ट यहाँ से आपको तोड़ के बनाना है। इतना बनाने जाओगे तो बहुत ज्यादा आपका समय लग जाएगा, इसलिए आपको एग्जाम के पर्पज से आपको बनाना है तो इस तरह से जो तोड़ने वाला जो तरीका बताए थे ऐसे बनाना है। ठीक, तो आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट, देखिए उसी तरह का एक यहाँ पर आपका प्लस में आपका दिया हुआ है, तो इसका आप देखते साथ आप आंसर बता सकते हो। ये आपका देखिए 56 है, तो कितना का मल्टीप्लाई में आएगा? तो 7 इंटू 8। तो यहाँ पर प्लस दिखा तो इसका मतलब क्या होगा? 8 आपका आंसर हो जाएगा। तो ये आपका सेकेंडो में क्वेश्चन आपका क्या हो बन गया। नेक्स्ट आइए, यहाँ पर देखिए माइनस है, कोई बात नहीं, माइनस हो चाहे प्लस, प्लस रहेगा तो बड़ी संख्या लेना है, माइनस रहेगा तो क्या? छोटी संख्या। तो ये देखो तो ये आपका कितना में 8 इंटू कितना 9, तो 8 9 में कितना होता है? 72 होता है। तो यहाँ पर माइनस का कंडीशन में क्या लेना है? तो आपका छोटी संख्या, यानी आंसर मेरा क्या हो जाएगा? यहाँ पर 8 हो जाएगा। तो इस तरह से आप लोग समझ रहे होंगे। तो चलिए हम लोग आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं। देखिए यहाँ देखिए अब क्वेश्चन के थोड़ा सा बदलाव आ गया। अब यहाँ पर इन्फिनिट का यहाँ पर लास्ट में साइन यहाँ पर है नहीं, और यहाँ पर इज इक्वल टू आपका दे दिया हुआ है, यानी आपका बार बार ये रिपीटेड नहीं, इतना ही है। देखो तो कितना 1 2 3 4 5 6, यानी 6 बार ही ये आपका यहाँ पर लिखा हुआ है, इसके बाद इधर आगे है नहीं। अब इस तरह का क्वेश्चन आ गया। अब इसका हम लोग सोल्यूशन कैसे करेंगे? तो समझिए यहाँ पर, यहाँ जो भी संख्या रहती है
इस तरह का एक ही जैसा संख्या अगर आपको दिखा तो यहाँ पर जो संख्या है यानी कोई भी एक संख्या, सभी तो यहाँ पर एक ही है, तो यहाँ की जो संख्या होती है इसको आप पहले लिख लीजिए, यानी 2 लिख लिए, ठीक है। दूसरा, इसके बाद ये कितना बार है, 1 2 3 4 5 6, तो 1 माइनस 1/2 का पावर 6। तो अब देखिए 2 का पावर यहाँ पर 1 है, माइनस 1/2 को हम लोग 6 बार यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ये हो गया। अब 2 2 में कितना, 4 4 2 में 8 8 2 में 16 16 32 64, कितना हो जाएगा 64, नीचे 64 लिख दीजिए। अब इसका हम लोग कैलकुलेशन यहाँ पर सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो ये 64 यहाँ जाएगा, फिर -1 हो जाएगा तो 63 होगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 2, यानी आपका 64 माइनस 1 बाई यहाँ पर 64, जिसके कारण से 2 इसमें 1 माइनस होगा तो 63 बाई क्या हो जाएगा 64, यानी ये आपका आंसर होगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हो डी नंबर जो देख रहे हो ये आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। लेकिन अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग इससे भी तेजी से बनाते हैं, यानी तुरंत क्वेश्चन आपका बन जाएगा, इतना आपको करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन आप इसको सिस्टम से अगर आपको बनाना है तो ये आप इसको नोट डाउन कर सकते हो या स्क्रीनशॉट इसको ले सकते हो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इसी तरह का है, यहाँ पर 3 है, तो अभी आपको बताए थे जो बीच में आपको संख्या दिखा उसको आपको साइड कर लेना है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपका 3 है तो यहाँ पर आप 3 ले लीजिए। अब देखिए ये कितना बार लिखा हुआ भाई, तो ये आपका कितना बार, 4 बार है, 1 2 3 4। तो अब देखिए 2 का 4 बार गुना कीजिए, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, कितना होगा, 2 2 में 4 4 2 में 8 8 2 में 16। अब 16 जहां आया तो इसको क्या करना है, एक कम करके आपको लिखना है, यानी 16 आया तो 15 बटा क्या हो जाएगा 16। तो यहाँ पर आप डायरेक्ट इसका आंसर लिख सकते हो 15 बटा 16। ये देखिए 3 का पावर कितना हो गया आपका 15/16। तो यहाँ पर आंसर कौन सा होगा, ये आपका सी नंबर। तो इस तरह से आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ रहा है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट टाइप का जो क्वेश्चन है ये नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखते हैं। तब तक के लिए थैंक्स।